हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पफी लूप्स। आज की इस वीडियो में हम जो है एक टोट बैग बनाने जा रहे हैं इन छोटे छोटे से ग्रैनी स्केच के को जोड़ करके। तो आइए सबसे पहले ग्रैनी स्केच कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 mm का क्रोशे लिया है और एक सीज़र लिया है। साथ में मैंने यार्न लिया है एक्रेलिक। तो ये सेंटर वाले पार्ट के लिए येलो वाला यार्न और फिर ये वाइट वाला यार्न मैंने लिया है इन पफी फ्लावर्स के लिए। साथ में मैंने यहाँ पर लैवेंडर कलर लिया है बॉर्डर्स के लिए। तो आइए फिर आपको मैं बनाना दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये सेंटर वाला पार्ट बनाना है, तो इसके लिए येलो यार्न चाहिए होगा। तो सबसे पहले जो है हमने जो बनाना है वो है एक मैजिक रिंग। तो इस तरह से 2 उंगलियों पर लपेट करके 2 बार धागे को इस तरह से, फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से 2 बार धागे को लपेटना है, पीछे साइड करना है और यहाँ पर 2 धागे हैं। पहले वाले धागे के नीचे से क्रोशे लेकर दूसरे वाले धागे को लेना है। तो इस तरह से, और फिर आप साइड वाले जो धागा है उसे क्रोशे से लेकर एक चेन 1 कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चेन 1 नहीं गिना जाएगा, ये क्रोशे मैजिक सर्कल का पार्ट था। तो इस तरह से मैं आपको एक और तरीका दिखा देती हूँ मैजिक सर्कल बनाने का। इस तरह से एक उंगली पर लपेट करके ऊपर करके और इस सर्कल से हमें क्रोशे को डालना है और फिर धागे को अंदर की तरफ खींच करके इस तरह से इसे चेन 1 कर देना है। तो ये बन गया आपका मैजिक सर्कल। तो आपको जो भी इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब जो है इसको चेन 2 करना है, चेन 1 चेन 2 और फिर डबल क्रोशे। तो इस तरह से आपको मैं बहुत जो है स्लोली दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें कि कैसे करना है। इस तरह से धागा ले करके पहले 2 से निकालने हैं। हमारे पास 3 धागे थे, पहले 2 से निकाला, फिर आपके पास 2 फंदे और बचे और फिर दोनों से इस तरह से निकाल दें। तो इस तरह से एक जो है डबल क्रोशे बनता है। आप फिर से ऐसे क्रोशे पे पहले धागा रोल करें, फिर सर्कल से निकालें, फिर धागे को पकड़ें, फिर सर्कल से निकालें और इस तरह से 3 फंदे बनते हैं। फिर धागे को निकाल के 2 फंदों से निकालना है, फिर बाकी 2 से निकाल करके इस तरह से आपका जो है डबल क्रोशा बनता है। तो हमें टोटल में 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो जल्दी से मैं आपको 12 डबल क्रोशे बना के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये मैंने 12 डबल क्रोशे बना के तैयार कर दिया है। अब ये पीछे का जो धागा है इसे खींच करके ऐसे बीच के सर्कल को बंद कर देना है। इसके बाद हमें जो फर्स्ट वाला चेन था, फर्स्ट वाला डबल क्रोशे जो हमने बनाया था उसमें स्लिप स्टिच करना है। आप यहाँ से गिन सकते हैं, जो तीसरा वाला फंदा है वो हमारा फर्स्ट जो है डबल क्रोशे है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर चेन 1 करके धागे को काट देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है सेंटर पार्ट बन चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सेंटर वाले पार्ट के बाद ये वाइट फ्लावर्स हैं। तो आइए फिर हम इस पर वाइट फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। तो वाइट फ्लावर के लिए मैं ले रही हूँ वाइट धागा। अब जो है यहाँ पे आप किसी भी फंदे में ये वाइट धागा डाल सकते हैं और कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है इस फंदे में जो वी शेप है उसमें डालना है, तो इसमें मैंने डाल दिया है।
तो इस तरह से एक्स्ट्रा धागा भी हम लेंगे ताकि ये बाहर के लिए ना निकले। फिर वाइट वाले धागे को इस तरह से लपेट कर लेना है ताकि पूरा पूरा धागा ना आए। तो आइए फिर पैटर्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है चेन 2, चेन 1, चेन 1। तो ये हो गया हमारे चेन 2। अब जो है धागे को क्रोशे पे लपेट करके उसी जो है चेन में हमें दोबारा से डबल क्रोशे करना है। तो यहाँ उसी धागे में, सेम धागे में हमें 5 बार डबल क्रोशे करने हैं। तो यह हो गया 2 टाइम्स। हमें जो है चेन 2 को नहीं गिनना है, तो ये हमारा 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो ये हमारे 5 बार हो चुके हैं। इस तरह से ये दिखेगा। अब क्रोशिया को धागे में से इस तरह से निकाल करके फर्स्ट वाले वी शेप में डालना है और फिर इसी धागे को दोबारा से उस वी शेप से निकालना है इस तरह से, ताकि ये पफ जैसा बन जाए। और फिर हमें करना है पीछे साइड से, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर हमें चेन 2 करना है। तो चेन 1 एंड चेन 2। अब जो है हमारे नेक्स्ट वी शेप में डालना है। तो नेक्स्ट वी शेप यहाँ पर है। तो ध्यान से देखें, ये पफ के नीचे चला जाता है कभी कभी, तो ध्यान से 12 होने चाहिए ये पूरे 12 पफ्स, क्योंकि हमें 12 डबल क्रोशे जो किए थे उन 12 पे एक एक पफ बनाएंगे तो 12 पफ बनेंगे फ्लावर्स के। तो ये भी सेम ही है, इसमें सिर्फ चेन 2 नहीं आएगा, डबल क्रोशे करेंगे 5 डबल क्रोशे इसमें भी। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर से धागा निकाल करके ये पहला वाला जो डबल क्रोशे है उसमें डालना है ऊपर के इस वी शेप में, और फिर इस धागे को यहाँ से निकाल करके इसको भी इस तरह से पफ जैसा बना देना है। फिर दोबारा चेन 2 और फिर से डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में। तो इसी तरह से जो है हमने 12 जो फंदे हमने बनाए थे, 12 डबल क्रोशे बनाए थे, उस पर 12 फ्लावर्स बनाने हैं बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए 12 पफ स्टिचेस कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आगे जो है आपको बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी।
तो ये हमारा लास्ट पफ स्टिच है, जिसके बाद हमने चेन 2 कर लिया है। तो फर्स्ट वाले पफ स्टिच के ऊपर जो ये वी बना है पहला वाला, उसमें इस तरह से डाल करके हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद हम चेन 1 करेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको काट देंगे। तो ये हमारा जो वाइट फ्लावर था पफ स्टिच से जो बना हुआ है, यह हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब जो है ये बॉर्डर जो है ये बनाना है, इसमें 2 बार बॉर्डर बनाया है। तो आइए फिर मैं आपको बताती हूँ बॉर्डर कैसे बनाना है। बॉर्डर के लिए यहाँ मैंने लैवेंडर कलर का धागा लिया है। तो हमने जो पफ बनाए थे यहाँ इनके बीच में जो चेन 2 किया था, यहीं से हमने क्रोशिया करना है अब। तो सभी पफ स्टिच के साथ चेन 2 करने के बाद यहाँ सब में एक जो है सुराख है, यहीं से हम चेन करके इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ 2 के बीच में यहाँ पर मैं इस तरह से ले रही हूँ। तो इस तरह से धागे को लपेट करके इसके अंदर से निकालना है और फिर हमने चेन 2 करना है, चेन 1 और चेन 2। अब हमने जो है डबल क्रोशिया करना है इसमें भी। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 डबल क्रोशेस, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद हम जो है चेन 2 करेंगे, चेन 1 और चेन 2। अब इसी सेम जो है सेम में हमने फिर से 3 डबल क्रोशे करने हैं, इसी सेम छेद में डाल करके 3 डबल क्रोशे दोबारा से करेंगे। तो ये चेन 1 एंड चेन 2 एंड चेन 3। तो ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, इसलिए इस तरह से 6 चेन जो है एक ही डबल क्रोशे में डाला था हमने। अब जो है आगे का पार्ट के लिए हमने 2 बार 2 चेन में 3 डालने हैं, 3 डबल क्रोशे। तो इस तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें से हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। तो ये 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। अब जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में जो है हमने फिर से 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। अब जो है नेक्स्ट वाला पार्ट जो है 2 के बाद जो तीसरा पार्ट है वो फिर से इस तरह से आएगा, यानी कि बॉर्डर वाला साइड। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं पहले, 1 2 3 डबल क्रोशे के बाद हमने फिर से चेन 2 करना है और फिर से 3 डबल क्रोशे सेम इसी में डाल करके बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 एंड 3। बिल्कुल इसी तरह से अब सेम जो है इस साइड भी करना है। ये फिर से एक बॉर्डर बन गया, बीच में जैसे इसके 2 हैं उसी तरह से आगे भी 2 बनाने हैं। इस तरह से बनेगा ये बॉर्डर और फिर 1 2 और फिर से बॉर्डर और फिर से जो है आगे फिर से 2 बनाने हैं। एक 2 और ये बॉर्डर आएगा, फिर से 1 2 और बॉर्डर और फिर से 2 बनाने हैं और फर्स्ट वाला बॉर्डर बना हुआ है, फिर बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर हम इसे अटैच कर देंगे। तो फिर से दोबारा से 3 डबल क्रोशे के 2 फंदे बनाने हैं जैसे इस पे हैं,
और फिर जो है बॉर्डर बनाना है, फिर से 2, फिर बॉर्डर, फिर 2, फिर बॉर्डर और फिर 2। तो सबसे पहले इस पर 3 करेंगे क्योंकि हम बॉर्डर बना चुके हैं। तो 3 डबल क्रोशे, फिर से अगले फंदे में 3 डबल क्रोशे, फिर अगले फंदे में जो करना है हमने वो करना है बॉर्डर के लिए। तो 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर 3 डबल क्रोशे यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको रिपीट करना है। 2 बीच के आएंगे, फिर एक बॉर्डर, फिर 2 बीच के, फिर एक बॉर्डर। तो इस तरह से जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये बहुत ही इजी जो है ग्रैनी स्क्वायर है। और एक अच्छी बात ये है कि आपको जो है इसमें ज़्यादा सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है डिज़ाइन डबल क्रोशे के साथ ही कंप्लीट होता है। तो इससे पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो ये एंड पे मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है अटैच करना है हमने। तो यहाँ पर चेन 2 गिन सकते हो, 1 2, और फिर थर्ड वाले जो है वी शेप में इस तरह से डाल करके स्लिप स्टिच करना है हमने। उसके बाद चेन 2 करना है। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है एक सेट। इसके बाद एक और 2 बार करना है हमने बॉर्डर के लिए। तो ये भी डबल क्रोशे के साथ बनेगा। तो चेन 2 करना है हमने और फिर डबल क्रोशे करना है। तो इस बार जो है हमने जो है वी शेप जो है इस बॉर्डर पे जितने भी हैं वी शेप, उन सब में डबल क्रोशे करना है। तो बाकी के सेंटर में जितने भी हैं उनमें सिंगल डबल क्रोशे करना है। ये बीच का जो है जहाँ हमने चेन 2 किया था उसमें पहले हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1, और फिर से इसी में दूसरा डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, एंड देन अगेन चेन 2, चेन 1, चेन 2, और फिर इसी छेद में सेम में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से बॉर्डर पर हम ऐसे करेंगे और बाकी के जो हैं उनमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो जो भी वी शेप है बीच के सब में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सिंगल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट एंड सिंगल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड देन 1 डबल क्रोशे। तो सब में एक एक डबल क्रोशे करना है और बॉर्डर पे 2 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशे। अब इस जो है बॉर्डर वाले छेद में जो हमने चेन 2 किया था इसमें दोबारा से हम करेंगे 2 डबल क्रोशे जैसे हमने यहाँ पे किया था, फिर चेन 2 और 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड देन चेन 2 और फिर 1 डबल क्रोशे इसी छेद में इस तरह से 1 डबल क्रोशे एंड देन सेकेंड डबल क्रोशे। अब जो है बीच के जितने भी वी शेप हैं, जितने भी डबल क्रोशे हैं, उनमें सिंगल डबल क्रोशे करना है जैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पे किया था। अब सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे और फिर यही सेम जो है रिपीट होता रहेगा पूरे इस बॉर्डर पे। तो कुछ इस तरह से बनकर हमारा ग्रैनी स्क्वायर तैयार होगा।
तो आपको सेम ही रिपीट करना है। बीच के सारों में 1 डबल क्रोशे और फिर जो बॉर्डर है वहाँ पर 2 डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे। तो फिर जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का पार्ट। तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो है थर्ड वाले चेन पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 एंड 3। इसमें धागा डाल के हम कर लेंगे स्लिप स्टिच और फिर चेन 1। इसको टाइट करके जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको कट कर देंगे और ये हमारा ग्रैनी स्क्वेयर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, तो हमें जो है कुल टोटल में 13 जो है ग्रैनी स्क्वेयर्स बना के कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है बाकी, तो यहाँ पर 13 जो है कंप्लीट कर लेने हैं। अब जो ये 13 ग्रैनी स्क्वेयर्स हमने बनाए हैं, इनको इस तरह से रख कर फिर हम इनको जोड़ देंगे एंड में। तो इस तरह से कुछ बैग का शेप होगा। इसमें 5 बचे हैं, 5 पीछे वाली साइड पे जाएंगे, बाकी इस तरह से इसके साइड्स कॉर्नर में मोड़ करके रखेंगे। तो यहाँ बीच में से हमने सिल देना है। इसे हम क्रोशे से ही सिलेंगे, आप चाहें तो सुई के साथ भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से 2 ग्रैनी स्क्वेयर लेकर के इसका ये जो फ्रंट साइड है, ये बैक साइड, तो फ्रंट साइड को दोनों के बैक साइड को ऐसे जोड़ करके इस तरह से बैक साइड दोनों साथ में होना चाहिए। फ्रंट साइड ऐसे एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ये जुड़ करके कुछ ऐसे बनेगा। तो दोनों फ्रंट साइड बाहर की तरफ रखने के बाद हम धागे से एक नॉट बनाएंगे। इस तरह से अब जो है हम इसको क्रोशे के साथ सिलेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों जो है क्रोशे के ग्रैनी स्क्वेयर्स जो हैं, इसके जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने चेन 2 किया था, तो एक चेन से निकालना है हमने। कॉर्नर वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल होगा, तो इस तरह से एक चेन से निकालना है। तो इस तरह से नॉट वाला पार्ट जो है, धागा इस तरह से चेन से निकालने और दूसरा वाला जो ग्रैनी स्क्वेयर है उसको ऐसे जोड़ करके अब इसके भी कॉर्नर वाले पार्ट से निकालना है। तो यहाँ पर है ये इस तरह से दोनों के कॉर्नर से निकालना है। तो हम जो है इसको सिंगल क्रोशे के साथ जोड़ेंगे इस तरह से, पर हमें जो है दोनों का एक साइड का चेन लेना है। ये जो वी शेप है इसका जो है ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको लेना है और इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, सॉरी स्लिप स्टिच करना है। तो दोनों का नीचे वाला जो पार्ट है उसको लेकर के सिर्फ वी का एक साइड का पार्ट लेना है जो कि नीचे वाला है, उसको लेकर के इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से पूरा बैक का जो है ग्रैनी स्क्वेयर्स हमें जोड़ देने हैं। तो मैं ये पहले एक जोड़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने जोड़ करके तैयार कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर वाले साइड से, बिल्कुल। तो अब जो है हम दूसरा वाला भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से
अब आपने जिस तरह से बैग को रखा था उस तरह से इन सब को इकट्ठा जोड़ेंगे बैग के शेप में। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने जोड़ा था पहला वाला, उसी तरह से वी के शेप का जो नीचे वाला पार्ट है उसको एक साइड को, दोनों के एक साइड को लेना है और फिर स्लिप स्टिच के मदद से जोड़ देना है। तो इसी तरह से पूरे बैग को जोड़ देना है और मैं जो है पूरे बैग को बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरे बैग को जोड़ करके तैयार कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब यह जो ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है। ये नीचे वाला पार्ट अंदर से कुछ इस तरह से है। तो यहाँ हम यहाँ से सिंगल क्रोशे ले करके यहाँ पर फिर चेन करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे हम जो धागा लेंगे उसको नोट करके फिर हम यहाँ से यहाँ एक साइड से कहीं भी आप ले सकते हो बीच में से। तो यहाँ पर मैं इतने ऊपर से लेती हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी चेन है एक में आप ऐसे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्लिप नॉट करना है, एक चेन 1 और फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे पूरा यहाँ तक। इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ इसको सिलना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ हम कॉर्नर तक सिलेंगे। फिर कॉर्नर में कैसे करना है आगे दिखाती हूँ। तो ये कॉर्नर आ चुका है। तो कॉर्नर में जब हम एक साइड से लेंगे तो पूरा हमने सिंगल क्रोशे नहीं लेना है। इस तरह से चेन लेकर के क्रोशे पर रख देंगे, ऐसे 2 चेन और दूसरे साइड से भी एक चेन लेके इसी तरह से क्रोशे पे रख देंगे। 3 चेन्स हो चुके हैं और फिर एक और चेन लेके यहाँ पर 4 चेन होने के बाद चारों को ऐसे इकट्ठा कर देंगे। तो कॉर्नर में हमें सभी कॉर्नर में ऐसे ही करना है, 4 चेन्स लेकर के सबको इकट्ठा कर देना है। उसके बाद जो है हम सिंगल क्रोशे करेंगे जैसे पहले हमने किया था, एक चेन पर एक सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर कॉर्नर में जो है चेन 1 कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हैंडल का चेन करेंगे यहाँ से इस दूसरे वाले कॉर्नर तक इस तरह से। तो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ चेन 80। आप अपने हैंडल जितना लंबा रखना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं या फिर आप छोटा करना चाहते हैं तो 50-60 के अराउंड रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 80 कर लिया है। तो इस तरह से ये कुछ इतना लंबा है। तो अब ये दूसरे कॉर्नर पे जो है इस पर चेन 1 कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच
की मदद से जोड़ देंगे। तो अब जो है हम चेन 1 करके पूरा नीचे तक चेन 1 करेंगे। यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है हम 4 फंदों का एक करेंगे, जैसे हमने पीछे वाले कॉर्नर पे किया था। तो पहले मैं यहाँ तक चेन 1 करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये कॉर्नर वाला पार्ट आ चुका है। अब यहाँ पर 4 फंदे लेने हैं हमने सिंगल क्रोशे बिना किए, इस तरह से 3 फंदे ले लिए और चौथा जो है पहले से क्रोशे पे था। तो 4 फंदों पर इकट्ठा करेंगे इस तरह से। अब जो है फिर से सिंगल क्रोशे की मदद से इसके कॉर्नर तक जाएंगे, यहाँ तक सिंगल क्रोशे करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पीछे वाले साइड पे किया था। कॉर्नर तक सिंगल क्रोशे करने के बाद हम चेन 80 करेंगे इस तरह से। हमने सिंगल क्रोशे कर लिया है। यहाँ से बीच वाले जो है छेद में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देना है। उसके बाद चेन 80 करना है। आपने अगर पीछे वाली साइड पे ज़्यादा चेन रखे हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं, दोनों साइड पे बराबर चेन रखना है। तो यहाँ पर मैंने 80 लिया है, तो ये यहाँ भी इस साइड भी मैं 80 ही लूँगी। तो ये मैंने चेन 80 करके कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल पीछे वाली साइड की तरह यहाँ भी हम इस वाले कॉर्नर में इस तरह से स्लिप नॉट के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ तक। ये फर्स्ट वाला चेन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये पहला वाला चेन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर एक चेन लेके हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे के साथ बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल सेम है, दूसरा रो है ये, बिल्कुल पहले वाले की तरह यहाँ तक सिंगल क्रोशे। उसके बाद धागे के ऊपर भी सिंगल क्रोशे करना है। तो ये सेंटर में फिर से 4 फंदे लेकर चारों को एक करना है। तो आगे जो है जो हमने चेन 80 किया है वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में बिल्कुल जैसे हमने चेन 4 करके उसको इकट्ठा करना है। उसके बाद जो है कॉर्नर तक हमने चेन 1 करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट कर दिया है। अब जो ये चेन 80 है हमारा हैंडल के लिए, इस पे भी हमने सिंगल क्रोशे के साथ पूरा कंप्लीट करना है 80 चेन्स। तो इसी तरह से हमें 2 रो और बनाने हैं। एक ये वाला कंप्लीट करना है दोनों साइड से और फिर एक रो और बनाना है सिंगल क्रोशे के साथ। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ जो सेंटर पार्ट है नीचे की तरफ,
यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 4 इकट्ठे किए थे, दूसरी तरफ भी 4 इकट्ठे करने हैं। बाकी जो है पूरा हैंडल और साइड का पूरा जो है हम सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट कर दिया है इनको। तो ये कुछ इतना थिक हो चुका है। इसको जो है यहाँ अंदर वाली साइड से अब सिंगल क्रोशे के साथ करना है, सेम जैसे बाहर से किया था। तो इस तरह से धागा लेके एक नॉट बना के यहाँ सेंटर से लेना है। आप कहीं से भी ले सकते हो, सेंटर से यहाँ से ले करके मैं इसको चेन 1 कर दूँगी। चेन 1 करने के बाद हमने सिंपल ही सिंगल क्रोशे करना है पूरा, जैसे हमने बाहर से किया था। एक चेन पे एक सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से जैसे हमने बाहर से किया था, ये अंदर का पार्ट भी ऐसा ही होगा। फिर सिंगल क्रोशे इस हैंडल पे, इस तरह से सिंगल क्रोशे। तो इसके भी बीच में जो है 4 धागे इकट्ठे करने हैं। आप 4 इकट्ठे कर सकते हो या फिर 3 भी इकट्ठे कर सकते हो सेंटर में। तो ये सेंटर वाला पार्ट आ गया है। यहाँ पर जो है दोनों साइड के एक एक फंदे जो है लेने हैं। इनको सिंगल क्रोशे नहीं करना है, ऐसे फंदे लेके रखने हैं क्रोशे पर, और फिर 4 फंदे लेकर चारों को इस तरह से एक साथ इकट्ठा कर देना है। और फिर बाकी के फंदे जो है उनमें सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये प्रॉपर इस पे फिक्स हो जाएगा। सिंगल क्रोशे के साथ पूरा यहाँ ऊपर तक कर लेंगे। यहाँ ऊपर तक सिंगल क्रोशे करने के बाद ये सेंटर का जो पार्ट है इसमें भी हम जो है सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हैंडल पे भी हम सिंगल क्रोशे के साथ ही पूरा हैंडल कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैंने बाहर से 2 बार लिया है, तो अंदर से मैं एक ही बार ले रही हूँ, क्योंकि थिकनेस जो है मुझे हैंडल की इतनी ही चाहिए थी। आपको अगर ज़्यादा चाहिए होगा या फिर कम चाहिए होगा तो आप बाहर वाली साइड से एक सिंगल कर सकते हैं, सिंगल क्रोशे का एक बारी। तो यहाँ पे मैंने 2 बार किया है, तो काफ़ी थिक हो गया चुका था, तो मैंने अंदर से एक ही बार किया। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक करके कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था उसके साथ जोड़ना है। ये देखिए इतना थिक हो चुका है, और मुझे लगा इतना थिक काफ़ी है इस बैग के लिए। तो अब एंड में जो है हम इसको एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला चेन था हमारा उसके साथ फिर हम एक और स्लिप स्टिच करके जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आप काट देंगे। तो इसको अंदर की तरफ जो है धागे को ले सकते हैं।
इस तरह से किसी भी चेन के अंदर से ऐसे क्रोशे डाल के धागे को अंदर की तरफ खींच सकते हैं, या फिर आप सुई धागे के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बैग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं का ये बैग बनकर तैयार हो चुका है। इस बैग में आप कुछ भी डाल सकते हैं। काफ़ी बड़ा है आपका बैग, इसमें आप अपना डेली का सामान जो है डाल सकते हैं। साथ ही इस बैग के अंदर वाला जो पार्ट है उसमें आप लाइनिंग लगा सकते हैं कपड़े की। यहीं पे ये वीडियो एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक